वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों देखिए, ये आपका एक सेशन होगा जो साइंस का सेशन होगा, और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर जो भी यूपी पुलिस या फिर लेखपाल वगैरह जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन वही होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, क्वेश्चन कैसे हैं उसको देखिए, और कैसे क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं उसको भी ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्यूज तार का गलनांक होता है। फ्यूज का तार का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन ए है कम होता है, ऑप्शन बी है अधिक होता है, ऑप्शन सी है शून्य होता है, और ऑप्शन डी है अनंत होता है। तो हमें बताना है कि फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है। तो देखिए, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है, ठीक है ना। क्यों कम होता है? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं उसमें फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, ताकि विद्युत धारा का अगर मान बढ़ता है तो फ्यूज तार आसानी से गल जाए और घर के जो अन्य सर्किट हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाए, ठीक है ना। आजकल फ्यूज तार की जगह पर एनसीबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मापने के लिए बीओटी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बल को, ऑप्शन बी है शक्ति को, ऑप्शन सी है प्रतिरोध को, और ऑप्शन डी है गति को। तो हमें बताना है किसको मापने के लिए बीओटी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बीओटी जो होता है ये विद्युत धारा, विद्युत शक्ति जो होती है उसको मापने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक सिस्टम होते हैं उसमें बीओटी जो होता है वो विद्युत शक्ति को, यानी विद्युत की कितनी शक्ति है उसको नापने का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्यूज तार का गलनांक होता है, ये तो आप देख ही लिए हैं। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्यूज तार बनी होती है, फ्यूज तार बनी होती है किसकी बनी होती है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है कापर और टीन की, ऑप्शन बी है लेड की, ऑप्शन लेड और टीन की, ऑप्शन सी है जिंक और कापर की, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम की। तो हमें बताना है कि फ्यूज तार बनी होती है किसकी। तो देखिए, फ्यूज तार का अभी आपने देखा है कि गलनांक कम होता है। फ्यूज तार जो आपका बना होता है वो लेड और टीन की बनी होती है। लेड और टिन की बनी होने के कारण उसका गलनांक अति कम होता है, ताकि वोल्टता अधिक होने पर वो आसानी से गल जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेड और टिन की बनी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए नाइक्रोम का, ऑप्शन बी है टंगस्टन का, ऑप्शन सी है कापर का, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम का। तो हमें बताना है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका होता है। तो देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन का प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, अर्थात वो अधिक टेम्परेचर पर ही, अधिक वोल्टता पर ही वो क्या करती है, अधिक प्रकाश देती है, और उसके साथ साथ ऊष्मा भी देती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेस में अर्थात आयरन में किस तार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी है नाइक्रोम का, ऑप्शन सी है कापर का, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम का। तो हमें बताना है कि प्रेस में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रेस में जो होता है वो नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो विद्युत हीटर होते हैं उसमें भी नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। युक्त का मतलब होता है यंत्र। वह कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए है मोटर, ऑप्शन बी है डायनमो, ऑप्शन सी है प्रतिरोध, और ऑप्शन डी है चुंबक। तो देखिए, मोटर जो होता है ये आप जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मोटर को हम क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई देते हैं तो वो चलना शुरू करता है, और नीचे से पानी को क्या करता है, ऊपर चढ़ाता है, या फिर नीचे से पानी ऊपर निकालता है, अर्थात वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन डायनमो जो होता है वो विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है नर्म लोहा, ऑप्शन बी है कठोर लोहा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए चुंबक बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन, जिसको नर्म लोहे का कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी नर्म लोहे का प्रयोग हम चुंबक बनाने में करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है नियत रहता है, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि चुंबक को जब गर्म किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए चुंबक के बारे में हम कुछ बता दें कि मान लीजिए ये एक चुंबक है, ठीक है। अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो इसका पहले एक सिरा एन होता है, दूसरा एस होता है। चुंबक में दो सिरे होते हैं एन और एस, लेकिन अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो फिर दो पार्ट जो बनेगा उसमें भी एन और एस सेम ही रहेगा, ठीक है ना। एक तरफ एन है तो दूसरे तरफ एस रहेगा। तो हमसे पूछा गया कि चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकत्व जो होता है वो घटता है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्न में से घरों की वायरिंग किस क्रम में की जाती है। ऑप्शन ए समांतर क्रम, ऑप्शन बी है श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि घरों की वायरिंग किस क्रम में की जाती है। तो देखिए घरों की जो वायरिंग की जाती है वो आपको समांतर क्रम में की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्योंकि समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर एक बल्ब जला रहे हैं और आप यहाँ पर एक पंखा चला रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर एक पंखा चला रहे हैं, अगर आपका वायरिंग श्रेणी क्रम में हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो जितना विद्युत धारा बल्ब में प्रवाहित होगा उतनी ही विद्युत धारा पंखे में प्रवाहित होगी। तो सपोज कीजिए कि अगर बल्ब को कम विद्युत धारा की आवश्यकता होती है और पंखे की अधिक, तो दोनों को सेम धारा मिलेगा, तो ये क्या होंगे, बल्ब जितना जलेगा उतने में पंखा चल नहीं पाएगा, अर्थात बहुत धीमी गति से चलेगा। और अगर पंखे के हिसाब से इसको धारा मिल जाए तो पंखे के लिए अधिक धारा की ज़रूरत होती है और बल्ब के लिए कम, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ब्लास्ट करने लगेगा। तो इसीलिए घरों की वायरिंग जो होती है वो समांतर क्रम में किया जाता है, ताकि जिसको जितनी ज़रूरत हो उतनी ही विद्युत धारा उसको आराम से मिल सके। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, घरों के लिए कितने वोल्ट की विभवांतर को आदर्श माना जाता है। ऑप्शन ए है 250 वोल्ट, ऑप्शन बी है 220 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1000 वोल्ट, और ऑप्शन डी है 100 वोल्ट। तो हमें बताना है कि घरों के लिए कितने वोल्ट की विभवांतर को आदर्श माना जाता है। तो देखिए 220 वोल्ट जो होता है वो घरों के लिए आदर्श विभवांतर माना जाता है। इससे अधिक जब होता है तो टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह जो होते हैं वो जलाना शुरू कर देते हैं, बल्ब वगैरह ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए 220 वोल्ट पर विभवांतर आदर्श माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरों में सामान्यतः कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, अर्थात प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए है 10 एम्पियर, ऑप्शन बी है 5 एम्पियर, ऑप्शन सी है 2 एम्पियर, और ऑप्शन डी है 1 एम्पियर। तो देखिए घरों में जो सामान्यतः धारा प्रवाहित होती है वो होती है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित की जाती है घरों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम के प्रतिरोध वाले बल्ब में धारा प्रवाहित करने पर कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। यहाँ चमकने से तात्पर्य है अधिक प्रकाश देगा। ऑप्शन ए है 2 ओम वाला, ऑप्शन बी है 4 ओम, ऑप्शन सी है 8 ओम, और ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए हम आपको बता दें कि जिस बल्ब की प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी वह उतनी अधिक प्रकाश देता है, तो इसलिए 8 ओम जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 100 वाट के बल्ब में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी है 20 ओम, ऑप्शन सी है 4 ओम, और ऑप्शन डी है 500 ओम। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको लिखेंगे P इक्वल टू, ठीक है ना, I स्क्वायर अपॉन R।
ये एक फार्मूला होता है। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। r इक्वल टू हो जाएगा, r को p के जगह भेज देंगे और p को r के जगह पे भेज देंगे। तो i का मान क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और r का मान देखिए i का वर्ग होगा 5, 5 का वर्ग होगा 25, और p का मान आपका जो दिया गया है वो 100 वाट दिया गया है। आप 100 लिखेंगे, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100, तो r का मान 1/4 आ रहा है। 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेकिंग हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बता रहे हैं आपको हम, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। p इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए p का मान अगर हम 100 रखें इक्वल टू i का मान 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ठीक है ना। r का मान i का मान 5 का वर्ग 25 और उसके साथ r रहेगा। तो देखिए 25 चौको 100, तो r का मान क्या है, 4 ओम आया, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा हमने शुरू में ही थोड़ा सा मिस्टेक किया था, लेकिन ये सही आंसर आपका 4 ओम हो जाएगा, जो सही तरीका ये है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संयोजक में परिपथ में धारा का मान समान होता है। ऑप्शन ए समांतर क्रम, ऑप्शन बी है श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया है कि समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसमें धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है इसमें धारा का मान समान होता है, जो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पंखे पर 500 वाट तथा 250 वोल्ट अंकित है। पंखे को चलाने के लिए कितने एम्पियर की धारा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है 5 एम्पियर, ऑप्शन बी है 2 एम्पियर, ऑप्शन सी है 10 एम्पियर, और ऑप्शन डी है 250 एम्पियर। तो हमें बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बता दें कि ये फार्मूला है P इक्वल टू वी आई, ठीक है, P इक्वल टू वी आई। यहाँ से P का मान दिया गया है 500 वाट, ठीक है ना, और V का मान आप जानते हैं 250, तो 250 से यहाँ भाग दे देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा I का मान। तो इसको भाग देंगे तो आपको 2 बार में चला जाएगा, तो I का मान आपका 2 एम्पियर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ट्रांसफार्मर वोल्टता को करता है। ऑप्शन ए कम करता है, ऑप्शन बी अधिक करता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों करता है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए ट्रांसफार्मर का काम ही होता है वोल्टता को कम अथवा अधिक करना, ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टता को कम अथवा अधिक करने का काम करता है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिनेबार किसका अयस्क है। ऑप्शन ए कापर का, ऑप्शन बी है पोटेशियम का, ऑप्शन सी है चांदी का, और ऑप्शन डी है मरकरी का। तो हमें बताना है कि कापर किसका सिनेबार किसका अयस्क है। तो आप जानते हैं सिनेबार जो होता है वो Hg अर्थात मरकरी का अयस्क होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो सिनेबार जो होता है वो मरकरी का अयस्क होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है AgI, ऑप्शन बी है AgBr, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है O2। तो हमें बताना है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड जो होता है AgI, ये सिल्वर आयोडाइड जो होता है इसका प्रयोग हम कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए स्टेट परफॉर्मेंस में निकलने वाला धुआं होता है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है AgI, ऑप्शन सी है AgBr, और ऑप्शन डी है D2O, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको बता दें कि D2O जो उसको हम भारी जल कहते हैं, इसका प्रयोग जो भी नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें मंदक के रूप में किया जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा डी। AgBr जिसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। AgI सिल्वर आयोडाइड अभी आपने पढ़ा है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टेट परफॉर्मेंस में निकलने वाली जो धुआं होती है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड
होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यक्सी जिसे जीनान कहते हैं, यानी नियान, बी आर ब्रोमीन और ए आर अल्मोनियम। तो हमें बताना है कि निम्न में से किसे अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।